उधर पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ट्रंप के खिलाफ बिल पास हो गया है दोस्तों। बिल में यह कहा गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ही काट दिए पार्लियामेंट ऑफ यूएस ने। इसके बाद ट्रंप भड़क गया है, उसने ट्वीट किया है, कहा कि लो, जब मेरे बिल के खिलाफ पास किया गया है, जिस बिल के अंदर मुझे और मेरी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, ये इस दौरान किया है जब पहली बार इतिहास में ईरान हमारी इज्जत कर रहा है और भी कई चीज़ों पर गुलाबी सुअर भड़का है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खामनाई के फ्यूनरल में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर दिया है। आपको पता है, हमें पता है, जिसकी शहादत पर जिस आदमी ने शोक व्यक्त नहीं किया, वो ईरान तो बहुत दूर की बात, वो ईरान की तरफ मुंह भी नहीं करेगा क्योंकि पापा किलस जाएंगे। और जिसके लिए नाचता है इजराइल जाकर वो भी तो किलस जाएगा। भले ही मोदी के फादरलैंड और दादरलैंड कुत्ते की तरह ईरान से हारे हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी समझ रहे हो, आगे की बात मैं बोलूंगा नहीं। बहरहाल, मैं तो ईरान के राष्ट्रपति का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, जिस तरह की उसकी सोच है। IRGC और ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। कितने बेवकूफ़ी वाले काम हैं पेजेश्कियान के कि वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इससे अच्छा नेतन्याहू को इनवाइट कर लेते। भाई नेतन्याहू को भाई कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो तुम नेतन्याहू को ही इनवाइट कर लो, मोदी तक कहाँ रुक रहे हो भाई। बहरहाल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पेजेश्कियान की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे दोस्तों, ब्राज़ील के एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, गूगल उनसे भरा हुआ है, उनका बायो आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान से लेकर हर जगह हड़कंप मच गया है। हजरात, इन्होंने खुलासा किया कि जो स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आसिम मुनीर मौजूद थे, उस वक़्त इजराइल तैयारी में था कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के एक और डेलीगेशन को कत्ल कर दिया जाए। वहीं ये बात इंटरसेप्ट कर ली पाकिस्तान ने, यानी ये बात किसी तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने सुन ली, पकड़ ली और तुरंत इजराइल को धमकी दी कि अगर ऐसा किया गया और आसिम मुनीर पर हमला किया तो इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। जिसके बाद इजराइल पीछे हट गया क्योंकि उसका प्लान लीक हो गया था। यह खबर आग की तरह तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट आया। पाकिस्तान ने कहा कि यह टोटल रबिश है, यानी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन बात करें एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट का साफ ये कहना है कि हाँ, ऐसा था। पाकिस्तान की डेलीगेशन खतरे में थी, पाकिस्तान को इजराइल निशाना बना सकता था क्योंकि यह डील पाकिस्तान ही करवा रहा था। इजराइल के दिमाग में यह था कि अगर पाकिस्तान की डेलीगेशन में टॉप जनरल कमांडर आसिम मुनीर को ही कत्ल कर दिया जाए तो मामला पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। शायद इजराइल के दिमाग में यह था कि कत्ल करके आसिम मुनीर को इल्ज़ाम किसी और पर डाल दिया जाए और पूरे इलाके में चाओस यानी दंगा और फसाद पैदा कर दिया जाए। बहरहाल, बहुत सारे अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूं। आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दिल खोल कर लिखिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।